थे। तो आज मार्ग पर मैया अमसुया के दरबार पर गए। वाल्मीकि रामायण में गोस्वामी जी ने वाल्मीकि रामायण में लिखा है, एक बड़ा ही सुंदर श्लोक का वर्णन किया गया है, जिसमें भगवान बता रहे हैं कि एक स्त्री को कैसी होनी चाहिए, प्रतिवत धर्म का पालन कैसे करना चाहिए। तो वाल्मीकि जी महाराज लिखते हैं, अंगकारं च सीताय दतो दिवा शुभनाननः नत्रक्षलोक लागे हम सौभाग्यान् सुहृदय भवम्। आज मैया अमसुया के पास गए। अमसुया जी आज उनसे मेरी अनेक प्रकार के ज्ञान दी। आज मैया अमसुया ने मेरे जानकी जी को ऐसे वस्त्र पहनाए जो कभी ना गंदा होता, ना पुराना होता, ना फटता, न कभी समाप्त होता। गोस्वामी जी महाराज लिखते हैं, दिव्य बसन भू सन पहिराए जेनी तनु तन अमल सुहाए। ऐसे वस्त्र का धारण कराया जो नित नव नूतन बने हुए थे, नित नए नए स्वरूप में ही दिखाई पड़ते थे। ऐसे वस्त्र को आज धारण कराइए मैया सती। और आगे बताती हैं कि प्रतिवत धर्म का पालन कैसे करना चाहिए। आप सभी माताएं मैया अमसुया जी की चरित्र को सुने कि एक पत्नी को ही प्रति धर्म का पालन कैसे करना चाहिए। तो आज मैया अमसुया बताती है, उत्तम एक अस बस माही, उत्तम एक अस बस माही, सपने हुआ ने पुरुष जग माही, सपने हुआ ने पुरुष जग माही, उत्तम एक अस बन माही, उत्तम एक अस बस माही, सपने हुआ ने पुरुष जग माही, सपने हुआ ने पुरुष जग माही। आज महाराज दर्शन करा रहे हैं, दर्शन करा रहे हैं, बता रहे हैं कि एक स्त्री को कैसे होना चाहिए। उत्तम पत्नी कौन है? जो अपने पति के सिवा दूसरे पुरुष को लेस मात्र भी दर्शन ना करते हो। उत्तम पत्नी वही है जो अपने पति के सिवा दूसरे पुरुष का दर्शन ना करते हो, ये उत्तम पत्नी है। और मध्यम पत्नी कौन है? तो गोस्वामी जी महाराज दूसरे चौपाई में दर्शन कराते हैं। मध्यम परपति देखई कैसे, मध्यम परपति देखई कैसे, मध्यम परपति देखई कैसे, मध्यम परपति देखई कैसे, भ्रात पिता पुत्र निज यही जैसे, माता पिता पुत्र निकलहि जैसे। मध्यम वर्ग की पत्नी कौन है? जो अपने पति को छोड़ करके दूसरे पुरुष को, पराये पुरुष को अपने भाई, अपने बंधु अथवा अपने पिता तुल्य मानते हो, ये दूसरे वर्ग के पत्नी है। तीसरे वर्ग की पत्नी कौन है? जो पति के कहने पर उनकी आज्ञा का पालन करे, जिनके कहने के बाद वो आज्ञा का पालन
करती हो, वो भगवान कहते हैं वो तीसरे मध्यम की पत्नी है, तीसरे माध्यम की पत्नी है। तो हमें क्या करना है? मैया अनसुईया के चरित्र को धारण करना है, मैया जानकी जी के चरित्र को धारण करनी है, जिनके प्रति धर्म का पालन सुनते ही सारी स्त्रियों का कल्याण हो जाता है। ऐसे हमारी मैया जानकी जी को मैया अनसुईया ज्ञान दे रहे हैं। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 जय जय राम, जय जय राम, जय जय राम। आज महाराज मेरे गोस्वामी जी महाराज आगे बढ़ते हैं, दर्शन कराते हैं। आगे चल करके मेरे प्रभु कहते हैं अगस्त महाराज जी के आश्रम में पहुंचे। यहाँ पर अगस्त जी महाराज बताते हैं कि गुरु के माध्यम से भगवान की प्राप्ति होती है, हम संसार के लोग जानते हैं, किंतु अगस्त जी महाराज के साथ ऐसा नहीं हुआ। महाराज अगस्त जी महाराज बता रहे हैं कि शिष्य के माध्यम से गुरु को भगवत की प्राप्ति हुई। अगस्त जी महाराज के एक सुंदर शिष्य थे जिसका नाम था सुतीक्ष्ण, सुतीक्ष्ण जी महाराज। आज भगवान राम जी जब गए थे अगस्त जी के आश्रम में, सुतीक्ष्ण का एक काम था कि जब गुरुजी पूजन करते थे तो गुरुजी के साथ बैठ करके उसकी आज्ञा का पालन किया करते थे। सुतीक्ष्ण जी महाराज आज क्या हुआ, गुरुजी को कहीं बाहर जाना था और बाहर जाना था तो गुरुजी ने कहा सुन पुत्र सुतीक्ष्ण, जब तक मैं वापस आ ना जाऊं मेरे शालिग्राम भगवान की वैसी सेवा करना, वैसी पूजा करना। अब इधर गुरुजी महाराज तो चले गए बाहर। अब सुतीक्ष्ण जी महाराज यहाँ पर है, सुंदर पूजा करते, पाठ करते, लेकिन सुतीक्ष्ण जी महाराज का एक रोज की नीति थी। बालक था, बालकों को खेलने का बड़ा ही शौक होता है महाराज। आज सुतीक्ष्ण ठाकुर जी शालिग्राम की पूजा पाठ करके बाहर यमुना के तट पर खेलने के लिए गए, और खेलने ऐसे नहीं गए, साथ में आज वो एक दो चार पत्थर ले जा करके यमुना किनारे बैठ गया। और सुतीक्ष्ण जी महाराज वहां पर एक जामुन का पेड़ था। सुतीक्ष्ण जी महाराज जाम तोड़ना प्रारंभ कर दिए, पत्थर मार मार के। अब सुतीक्ष्ण जी महाराज जाम तोड़ते तोड़ते पत्थर सारे नदी पर गिर गए। नदी पर गिर गए तो आज सुतीक्ष्ण विचार करता है पत्थर तो बचा नहीं जाम तोड़ने के लिए। उसे स्मरण आया कि मेरे घर में तो एक और पत्थर रखा है, मैं उसे ला करके आज जाम तोड़ लेता हूं। सुतीक्ष्ण जी महाराज शालिग्राम भगवान को ले आए, ठाकुर जी को ले आए, और उस शालिग्राम भगवान से पेड़ पर मार मार के जामुन तोड़ा करता था। और आज जामुन तोड़ रहे थे तो एक बार अचानक जामुन तोड़ते तोड़ते शालिग्राम भगवान यमुना जी पर गिर गए। जैसे ही यमुना जी पर गिरे, अब तो बड़े घबराने लगे आज सुतीक्ष्ण जी महाराज, बहुत भयभीत हो गए, विचार करने लगे अब मैं क्या करूं, मेरे गुरुजी आएंगे तो मैं इसे क्या प्रति उत्तर दूंगा। गुरुजी ने कहा था कि ठाकुर जी की सेवा करना, ठाकुर जी को भोग लगाना, और आज शालिग्राम जी महाराज यमुना पुनन पर गिर गए, यमुना जी के जल में गिर गए हैं। अब सुतीक्ष्ण विचार करते बड़े घबराए हुए हैं महाराज। सुतीक्ष्ण ने विचार किया क्यों ना मैं जाम को ले जाकर के ठाकुर जी के चरणों में रख दूं, जहां पर ठाकुर जी विराजमान थे शालिग्राम की जगह मैं जामुन के ले जाकर के रख देता हूं। काले काले जामुन होते, काले काले शालिग्राम जी भगवान होते। सुतीक्ष्ण विचार करे जामुन को ले जा करके बढ़िया चंदन बंदन लगा करके आज शालिग्राम जी के जगह पर स्थान पर रख दिए। अब गुरुजी को क्या पता कि ये जाम है कि शालिग्राम है। अब अगस्त जी महाराज आए, ठाकुर जी की सेवा देख करके बड़े प्रसन्न हुए।
दूसरे दिन अगस्त जी महाराज जैसे शालिग्राम को पकड़े स्नान कराने के लिए जल में रखे तो शालिग्राम भगवान के छिलके निकलना प्रारंभ हो गए। आज अगस्त जी महाराज सुतीक्षण से कहते, अरे सुतीक्षण, मैं प्रतिदिन ठाकुर जी का सेवा करता हूँ किंतु आज तक तो ठाकुर जी के कभी छिलके निकले नहीं, आज कैसे छिलके निकलने लगे? तो सुतीक्षण जी महाराज तो घबराए हुए थे, किंतु आज सावधान होकर के सुतीक्षण जी महाराज कहते, अरे प्रभु मैं क्या बताऊं, गुरुजी आप रोज रोज ठाकुर जी को स्नान कराते हैं ना, इसलिए आपके ठाकुर जी मुलायम हो गए, ठाकुर जी की उनके छिलके निकलना प्रारंभ हो गए। अगस्त जी महाराज कहते, नहीं पुत्र ऐसा तो नहीं हो सकता, हमारे ठाकुर जी इतने कोमल तो है ही नहीं। आज सुतीक्षण कहते, अरे प्रभु मैं आपको बताऊं आपके ठाकुर जी के छिलके कैसे निकलते हैं। प्रभु पुनी पुनी चंदन पुनी पुनी पानी ठाकुर गल गए हम का जाने। आप रोज रोज चंदन लगाते हैं, रोज रोज जल में स्नान कराते हैं, तो ठाकुर जी बचने वाले हैं क्या? आपके रोज रोज चंदन लगाने से, रोज रोज पाली में डालने से ठाकुर जी घुर गए, ठाकुर जी बह गए। जैसी व्यंग वचन सुने आज अगस्त जी महाराज, अगस्त जी महाराज ने तुरंत शाप दे दिया कि अरे मूर्ख, तू मेरे साथ आज यहाँ पर व्यंग करता है। मेरे ठाकुर जी को तूने आज यमुना जी में प्रवाहित कर दिया और मुझसे ही आकर के व्यंग करता है तू। अगस्त जी महाराज ने शाप दिया कि जा मूर्ख, जब तक तू मुझे भगवान से नहीं मिलाएगा तब तक तुझे मैं अपना शिष्य स्वीकार नहीं करूंगा। आज अगस्त जी महाराज विचार कर रहे थे, बैठे हुए थे, और मेरे राम जी जब वनवास के लिए गए थे ना, तो राम जी चलते चलते आज अगस्त मुनि के समक्ष पहुंच गए। जैसे ही राम जी का दर्शन किए सुतीक्षण जी महाराज बड़े आनंद हो गए, बड़े प्रसन्न हो गए। अगस्त जी महाराज कहते हैं, अरे राम जी आपने तो मानी मेरे हृदय की बात को समझ गए, मेरे हृदय की भावना को समझ गए प्रभु आप। आज सुतीक्षण जी महाराज कहते, प्रभु मेरे गुरु जी ने मुझे शाप दिया है कि जब तक मैं उसे ठाकुर जी शालिग्राम को ला करके वापस ना दूं तब तक वो मुझे अपना शिष्य स्वीकार नहीं करेंगे। ये तो अच्छा हुआ प्रभु कि आप स्वयं आ गए, और आज मेरी कितना बड़ा परम सौभाग्य है कि मैं अपने गुरु जी को अपने राम जी से मिलाने जा रहा हूँ। ये मेरा सौभाग्य नहीं प्रभु, अपितु परम सौभाग्य है कि अपने गुरु जी को श्री राघवेंद्र सरकार से मिलाने जा रहा हूँ। आज सुतीक्षण जी महाराज राम जी को अपने साथ ले गए, वो स्वामी जी महाराज दर्शन कराते हैं। मुनि अगस्त कर शीश सुजा